क्राइम टाइम में बात मंडला में हुई उस खतरनाक वारदात की करेंगे जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। नकाबपोश बदमाश, फायरिंग और 2 करोड़ की लूट को अंजाम दे दिया गया। हर तरफ हड़कंप मच गया। पुलिस की टीमें जांच पड़ताल और छानबीन में जुट गई। तब जाकर पता चला कि ये लूट गैंग बिहार से संपर्क रखता था और यही कारण है कि उससे पूछताछ तेज हुई। लेकिन ये इतना सीधा दिखने वाला मामला इतना सीधा था नहीं। इसमें कुछ और ट्विस्ट थे जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। क्योंकि जिस ज्वेलरी शोरूम में इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, उसके मालिक का चचेरा भाई ही इसमें इन्वॉल्व था, जिसने पूरी प्लानिंग करने के बाद, जिसने पूरा खाका तैयार करने के बाद हर एक जानकारी उन लुटेरों को दी और इतनी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिलवा दिया गया। आखिर कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, आप खुद देख लीजिए। तारीख 20 नवंबर, जगह मंडला, मध्य प्रदेश। वारदात करोड़ों की डकैती। मंडला के कोतवाली इलाके में आयुषी ज्वेलर्स की दुकान। शाम के 7 बज चुके थे। आयुष सोनी दुकान बंद करने की तैयारी में थे। दुकान में काम करने वाला कर्मचारी सोने और चांदी के गहने लेकर जाने की तैयारी में था। सब कुछ रोजाना की तरह चल रहा था, लेकिन एक वारदात दस्तक देने का इंतजार कर रही थी। एक कार दुकान से कुछ ही दूरी पर रुकती है, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हो। और जब दुकान का कर्मचारी बाहर निकला तो कार तेजी से दुकान के पास जाकर रुकी और 3 नकाबपोश बदमाश बाहर निकल आते हैं। हाथों में बंदूक लिए नकाबपोश सीधे कर्मचारी की कनपटी पर गन रख देते हैं और गहनों से भरा बैग छीन लेते हैं। कर्मचारी डरकर दुकान के अंदर जाता है। इधर बदमाश दोनों बैग को गाड़ी में अंदर रख देते हैं और कुछ बदमाश कर्मचारी के पीछे पीछे दुकान में घुस जाते हैं। कर्मचारी डरा हुआ था। आयुष सोनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक बदमाश वहां ट्रे में रखी सोने की चेन उठाने की कोशिश करता है। आयुष की आंखों के सामने उसकी जिंदगी भर की कमाई लुट रही थी। वो विरोध करता है, लेकिन डकैत फायरिंग कर उसे घायल कर देते हैं और भागने की कोशिश करने लगते हैं। डकैतों को रोकने की काफी कोशिश की जाती है, लेकिन वो लगातार फायरिंग करते हुए भागने में कामयाब हो जाती है। मेरे लड़के ने जैसे ही कार पे रखा है 2 बैग, वैसे ही लड़के के ऊपर गोली चली। लड़का दौड़ लगा के मेरे पास आया, लड़के से 2 बैग छीन के ले गए। वो अंदर ट्रे रखी हुई थी, ट्रे छीनने की बहुत कोशिश की। मैंने उनको बहुत रोकने की कोशिश की, जिसपे मेरे पर 4-5 राउंड फायर हुआ, जिसपे 2 या 3-4 गोली मुझे लगी पैर में। और वो ग्रैंड विटारा गाड़ी थी शायद, वो बस। बरामद कर लिए जाते हैं।
कार में 4 नकाबपोश बदमाश मंडला पहुंचते हैं और पूरी घटना की वारदात अंजाम देते हैं। जबलपुर होते कटरा बाईपास होते जो है आयुष ज्वेलर्स पहुंचते हैं और पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई कि जो आरोपी हैं शातिर तरीके से जो है ये नंबर प्लेट चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद जो है मंडला पहुंचते हैं। जो आरोपी हैं वो नंबर प्लेट बदल कर जो है मंडला पहुंचते हैं और पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस ने पूछताछ की तो बाकी आरोपी भी सामने आ गए। इंदौर, रायसेन और बड़वानी से भी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस की टीम ने लगातार इसमें ट्रेल बनाई और पता चला कि इसमें बिहार के 3 दुर्दांत अपराधी, जिसमें खालिद अंसारी, शशि कुमार और कृष्ण कुमार, जिनके ऊपर 5-6 अपराध प्रत्येक पर दर्ज हैं और इन लोगों ने यहाँ आकर घटना को कारित किया है। इन 3 लोगों को मुजफ्फर पुलिस के सहयोग से पकड़ा गया और साथ में फिर जब वापस ट्रेल बनाने किया गया तो इसमें इंदौर, रायसेन, देवास और अन्य जगहों के भी अब आरोपी आइडेंटिफाई हुए हैं। पुलिस हैरान थी कि आखिर मंडला की लूट का कनेक्शन बिहार से कैसे जुड़ गया। आखिर बिहार के कुख्यात अपराधी इतनी दूर वारदात करने कैसे आए। सवाल यही था कि कोई लोकल शख्स इस गैंग से मिला है जो पूरी जानकारी दे रहा था, और जो सामने आया वो हैरान करने वाला था, क्योंकि गैंग से मिला हुआ शख्स कोई बाहरी नहीं बल्कि ज्वेलर्स के परिवार का ही था। आयुष सोनी का चचेरा भाई अनिल सोनी ही इस साजिश का मास्टरमाइंड निकला, जिसने बदमाशों को बताया कि आयुष की दुकान पर भारी मात्रा में सोना चांदी है। अनिल ने ही अपने परिचित के जरिए बदमाशों तक ये खबर पहुंचाई थी। दरअसल अनिल सोनी बेरोजगार था, आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, जबकि आयुष सोनी का कारोबार अच्छा चल रहा था। आयुष की तरक्की से अनिल अंदर ही अंदर चलने लगा था। उसे ईर्ष्या होने लगी थी और इसी जलन में उसने अपने भाई की दुकान में ही डकैती कराने का प्लान बना लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इनपुट यहाँ से स्थानीय व्यक्ति, उसका जो कजिन है, उसने दिया था कि यहाँ पर 2 करोड़ के जेवरात हो सकते हैं, इसीलिए इतने स्तर के लोग भी इसमें सम्मिलित हो गए और ये हमेशा इस फिराक में रहते हैं क्योंकि अपराधी आदतन है कि कहीं ना कहीं इनको कोई सूचना मिल जाए। साथ ही ये भी है कि वो जो दुकान है वो नेशनल हाईवे की तरफ है और अलग से एक ज्वेलरी की शॉप है, तो वो भी इनके लगा होगा कि एक ईजी टारगेट हो सकता है। राम कुमार बघेल की रिपोर्ट।